स्किल इन डिमांड वीज़ा सब क्लास 482 के बारे में आपने बहुत सुना होगा आजकल कि ये वीज़ा ऑस्ट्रेलिया के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के बाहर बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है। एक्चुअल में ये वीज़ा है क्या, आप कैसे इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं, तो अप्लाई करने के लिए एप्टीट्यूड माइग्रेशन आपके लिए क्या कर सकता है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मुज़म्मिल हफीज़। आई एम अ रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट और मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि स्किल इन डिमांड वीज़ा सब क्लास 482 क्या है और इसकी कितनी स्ट्रीम्स हैं और हर स्ट्रीम के अंदर आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप कैसे इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। इस वीज़ा की 3 स्ट्रीम्स हैं: कोर स्किल स्ट्रीम, स्पेशलिस्ट स्ट्रीम और लेबर एग्रीमेंट स्ट्रीम। बात करते हैं कोर स्किल स्ट्रीम की। इसमें और स्पेशल स्ट्रीम में क्या फ़र्क है, सबसे पहले तो एक हम थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं। इन दो स्ट्रीम्स में सैलरी का थोड़ा सा फ़र्क है। वो ये है कि जो कोर स्किल स्ट्रीम है उसमें अगर एम्प्लॉयर ने किसी एम्प्लॉय को नॉमिनेट करना है तो मिनिमम 73150 सैलरी उसको पे करनी पड़ेगी और ये अमाउंट जुलाई में इंक्रीज होने जा रहा है तो इट विल बी अराउंड 76,000। इसी तरह अगर आप स्पेशल स्ट्रीम में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके एम्प्लॉयर को आपको 135,000 से ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी। तो ये सैलरी का एक मेन डिफरेंस है। उसके बाद फिर ऑक्यूपेशन लिस्ट है दोनों की। स्पेशल स्ट्रीम के स्पेसिफिक ऑक्यूपेशंस हैं और कोर स्किल स्ट्रीम के स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन है। तो अगर आपका ऑक्यूपेशन इनमें से किसी एक लिस्ट में है तो आप उस स्ट्रीम में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि कुछ ऑक्यूपेशंस ऐसे हैं जो कि सिर्फ स्पेशलिस्ट स्ट्रीम में है, विच मीन्स कि आपको 135,000 से कम की सैलरी पैकेज पे इस स्ट्रीम में आप एक तो अप्लाई नहीं कर सकते और दूसरा अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका नॉमिनेशन अप्रूव नहीं होगा। जो लास्ट स्ट्रीम है लेबर एग्रीमेंट स्ट्रीम, वो बेसिकली उन एम्प्लॉयर्स के लिए जो गवर्नमेंट के साथ एक लेबर एग्रीमेंट नेगोशिएट करते हैं जिसमें वो कुछ कंसेशंस ले लेते हैं, सच एज कि आप इंग्लिश की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम हो जाती है या इंग्लिश वेव हो सकती है। अदर देन दैट आपकी जो सैलरी है, फॉर एग्जांपल अगर आपको 73150 देना है तो गवर्नमेंट समटाइम्स 10% डिस्काउंट ऑफर कर देती है, तो 10% कम सैलरी पे आप नॉमिनेट कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ को। एज की जो है उसमें बहुत सारी मतलब नेगोशिएशंस हो जाती हैं कि अगर 45 इज़ द मैक्स एज तो 55 तक जो है डामा रीजन में लेबर एग्रीमेंट अगर नेगोशिएट किया गया हो तो गवर्नमेंट आपको अलाउ कर देती है कि आप अप टू 55 ईयर्स तक जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको नॉमिनेट कर सकते हैं। वैसे तो 482 वीज़ा इटसेल्फ इसकी कोई एज रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जब आप ट्रांजिशन करते हैं 2 साल एम्प्लॉयमेंट करने के बाद इन 186 वीज़ा जो कि टीआरटी टेम्पररी रेजिडेंस ट्रांजिशन स्ट्रीम है, उस वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट है वो है 45। तो 45 से अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आप उस वीज़ा के अंदर ट्रांजिशन नहीं कर सकते, उस वीज़ा को नहीं अप्लाई कर सकते। स्किल इन डिमांड वीज़ा सब क्लास 42 अप्लाई करने के लिए तो आपको स्किल असेसमेंट नहीं चाहिए, लेकिन जब आपने ट्रांजिशन करना है टीआरटी स्ट्रीम के थ्रू 186 में तो उस वक्त आपको स्किल असेसमेंट चाहिए होगी उस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। हाउएवर कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं ऑक्यूपेशन लिस्ट में जिनमें फॉर एग्जांपल शेफ का ऑक्यूपेशन है, तो उसमें कुछ कंट्रीज के जो पासपोर्ट होल्डर हैं जैसे कि इंडिया है, पाकिस्तान है, तो इन पासपोर्ट होल्डर्स को स्किल असेसमेंट प्रोवाइड करना मैंडेटरी है। अच्छा, अब बात करते हैं कि इस वीज़ा को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इस वीज़ा की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया कि इसमें एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें मिनिमम 12 मंथ्स का आपको एक्सपीरियंस चाहिए टू अप्लाई फॉर 482 वीज़ा। आपको एक एम्प्लॉयर चाहिए जो आपको नॉमिनेट कर सके और उसके साथ-साथ आपको 5 बैंड इन आइल्स या इक्विवेलेंट स्कोर इन पीटी या दूसरे जो एक्सेप्टेबल इंग्लिश टेस्ट हैं, उसमें आपको जो है मतलब 5 बैंड के इक्विवेलेंट स्कोर चाहिए ताकि आप इस वीज़ा के लिए क्वालिफ़ाई कर सकें। इसके साथ जो आपका एम्प्लॉयर होगा वो आपको नॉमिनेट करेगा एक सर्टेन पोजीशन के लिए। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपने अगर बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अगर किया है, उसके बाद आपके पास 1 साल का 12 मंथ्स का मिनिमम ऑफिस मैनेज करने का एक्सपीरियंस है, तो आपको कोई भी बिजनेस जिसका ऑफिस है और उसको ऑफिस मैनेजर चाहिए, वो आपको इस ऑक्यूपेशन के लिए नॉमिनेट कर सकता है। उसमें जो उनका नॉमिनेशन करने का तरीका है एम्प्लॉयर्स का, उसमें एम्प्लॉयर को कम से कम 28 डेज़ के लिए 2 जॉब एडवर्टाइज़मेंट करनी पड़ती हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया में नेशन वाइड अपीयर हों और जिसमें ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न या परमानेंट रेज़िडेंट अप्लाई कर सकते हों और उसके बावजूद अगर उनको एम्प्लॉय नहीं मिल रहा, तो फिर वो ओवरसीज़ वर्कर को नॉमिनेट कर सकते हैं।
एम्प्लॉयर को तो ये रिक्वायरमेंट मीट करनी है, लेकिन आप एम्प्लॉयर कैसे ढूंढ सकते हैं? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसको 28 डेज के लिए जॉब एडवर्टाइज करनी है, तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने जॉब एडवर्टाइज की होती है। ऑस्ट्रेलियन जॉब की जो वेबसाइट्स हैं, जैसे कि seek.com.au हो गया, indeed.com.au हो गया, jora.com.au हो गया। तो आप ओवरसीज हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में मौजूद है, इंडिया में है या किसी भी कंट्री में है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इन वेबसाइट्स पे जाएं, अपने एजुकेशन और अपने एक्सपीरियंस से रेलेवेंट जॉब ढूंढें, उन जॉब्स के ऊपर अप्लाई करें। हो सकता है कि आपका इंटरव्यू आए और उसके अंदर पार्ट ऑफ द नेगोशिएशन कोई भी कि आप ओवरसीज हैं, तो आपको अगर वो आपका एम्प्लॉयर स्पॉन्सर कर दे, देन यू कैन ज्वाइन देम फॉर 1 or 2 years और 3 years। तो ये 2 to 4 years तक की स्पॉन्सरशिप होती है। इतना ही वीज़ा आपको मिलता है 2 से 4 साल तक का। अगर आपकी और किसी एम्प्लॉयर की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि वो एम्प्लॉयर स्टैंडर्ड बिजनेस स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई करेगा, जिसमें ये देखा जाता है कि बिजनेस ऑस्ट्रेलिया के अंदर लॉफुली ऑपरेट कर रहा है। तो इस चीज को देखने के बाद एम्प्लॉयर की जो स्टैंडर्ड बिजनेस स्पॉन्सरशिप है वो अप्रूव हो जाएगी। एंड देन नेक्स्ट स्टेप इज नॉमिनेशन। नॉमिनेशन के अंदर जो देखा जाता है वो ये है कि बिजनेस को जेन्युइनली एक एम्प्लॉय चाहिए उस पोजीशन पे, और दूसरा, क्या वो पोजीशन जेन्युइनली बिजनेस के अंदर एग्जिस्ट कर सकती है, क्या वो उसकी नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से ठीक है। तीसरा, क्या लोकली ऑस्ट्रेलिया के अंदर उस स्किल या उस क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस के साथ बंदा मौजूद है या नहीं है, एम्प्लॉय मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तो इस चीज़ को सारा देखा जाता है। अगर ये सारी चीज़ों को वो सेटिस्फाई कर दें, और प्लस जो सैलरी है वो अगर ऑस्ट्रेलियन वर्कर से कम तो नहीं दे रहे, मतलब उसको अंडरमाइन तो नहीं कर रहे, और ओवरसीज वर्कर को एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहे, तो ये सारी चीज़ों को देखा जाता है। तो उसमें जो मिनिमम सैलरी का जो थ्रेशोल्ड है, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, 73150 है। तो इससे कम सैलरी आप कोर स्किल स्ट्रीम में नहीं दे सकते। इसी तरह स्पेशल स्ट्रीम में 1,35,000 से कम आप सैलरी नहीं दे सकते। तो इससे ज़्यादा ही होगी, इससे कम नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ों को देखने के बाद अगर केस ऑफिसर सेटिस्फाइड होगा, तो नॉमिनेशन जो कि दूसरा स्टेप है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसमें आपकी नॉमिनेशन अप्रूव हो जाएगी। विच मीन्स कि नॉमिनेशन अप्रूव होने के बाद फिर आप एज एप्लीकेंट अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे। उस वीज़ा के अंदर फिर आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एक्सपीरियंस और आपकी स्किल्स को देखा जाएगा, और जो नॉमिनेशन के अंदर क्राइटेरिया था, जिस टाइप का बंदा चाहिए था कंपनी को, क्या आप उस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं? अगर आप उस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते होंगे, तो फिर आपका वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। अगर आप ये वीज़ा अप्लाई करेंगे, तो आप इसमें अपनी फैमिली को ऐड कर सकते हैं, जिसमें आपकी पार्टनर और आपके जो बच्चे हैं वो सब ऐड हो सकते हैं एक ही एप्लीकेशन में। उनकी एडिशनल कॉस्ट जो है वीज़ा एप्लीकेशन चार्ज वो पे करना पड़ेगा, लेकिन वो एक ही एप्लीकेशन में ऐड हो जाएंगे। होने के बाद व्हाट विल हैपन इज कि जब वीज़ा ग्रांट होगा तो सबका इकट्ठा वीज़ा ग्रांट होगा, और इकट्ठा वीज़ा ग्रांट होने के बाद आप सब इकट्ठे ट्रैवल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि टाइमलाइन क्या है, इस वीज़ा को अप्लाई करने की टाइमलाइन क्या है। वंस यू हैव फाइंड द एम्प्लॉयर, अगर आपको आपका एम्प्लॉयर मिल चुका है और सारे डॉक्यूमेंटेशन एम्प्लॉयर की तरफ से और आपकी तरफ से रिसीव हो चुकी है, और प्रिपेयर करके हम इस एप्लीकेशन को अगर लॉन्च करते हैं, तो स्टैंडर्ड बिजनेस स्पॉन्सरशिप, नॉमिनेशन एंड वीजा एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें विद इन 4 मंथ्स जो है कंप्लीट हो सकती हैं। मतलब इसकी आपकी जो एप्लीकेशन है ये फाइनलाइज हो जाएंगे विद इन 4 मंथ्स। इस वक्त डिपार्टमेंट का ये टाइमलाइन है, और इन माय एक्सपीरियंस मैंने ये देखा है कि 2 महीने में भी, और इवन 1 से 2, 3, 4 हफ्तों में भी एप्लीकेशन अप्रूव हुई हैं डिफरेंट ऑक्यूपेशंस की, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा ऑक्यूपेशन प्रायोरिटी पे है। बट अगर आप इस सिचुएशन में है, तो आपको डेफिनेटली एज सुन एज पॉसिबल एम्प्लॉय ढूंढने की जरूरत है। अब बात कर लेते हैं वीजा कंडीशंस की। अब अगर आपको एज अ मेन एप्लीकेंट ये वीजा ग्रांट हुआ है, तो आपके इस वीजा के ऊपर कंडीशन 8107 लगेगी, जो pretty मच आसान लफ्जों में ये कहती है कि जिस एम्प्लॉयर ने आपको नॉमिनेट किया, आपने सिर्फ उसके लिए काम करना है। बट इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन ये है कि अगर फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर के साथ आपके मामला ठीक नहीं है, या आपकी जॉब कंटिन्यू नहीं होती, वो ख़त्म हो जाती है, तो फिर आप किसी भी डिफरेंट अनरिलेटेड फील्ड में काम कर सकते हैं अप टू 6 मंथ, ताकि आप अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट करते रहें, और सेम टाइम आप दोबारा से अपनी फील्ड की जॉब ढूंढें, और किसी दूसरे एम्प्लॉयर के साथ आप अपने आप को नॉमिनेट करा लें। अगर नॉमिनेशन अप्रूव हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आपका वीज़ा उसकी न्यू नॉमिनेशन के साथ लिंक हो जाएगा। इसके साथ जो डिपेंडेंट की वीज़ा कंडीशंस हैं वो ये है कि डिपेंडेंट के पास फुल टाइम वर्क राइट्स होंगे। डिपेंडेंट कहीं भी काम कर सकता है, किसी भी एम्प्लॉयर के लिए काम कर सकता है, चाहे वो आपकी वाइफ है या वो आपके हस्बैंड है। वो किसी भी फील्ड में
किसी भी जगह पे काम कर सकते हैं, तो उन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। व्हिच मीन्स कि ये भी आपको फ़ायदा है कि मतलब अगर आप एक एम्प्लॉय के लिए काम कर रहे हैं, आपका डिपेंडेंट एक दूसरी जगह काम कर रहे हैं, तो दोनों इनकम हैंड हो सकती हैं और दोनों की इनकम से एक अच्छा लाइफ़स्टाइल जो है वो मेंटेन हो सकता है। स्किल इन डिमांड 482 वीज़ा की एक और जो कंडीशन है वो ये है कि आपको इस वीज़ा के ऊपर अपनी हेल्थ इंश्योरेंस को मेंटेन करना पड़ेगा, व्हिच मीन्स कि अगर आपके फैमिली मेंबर्स हैं आपके साथ, तो वो एक ही हेल्थ इंश्योरेंस कवर के ऊपर आपके सारे फैमिली मेंबर्स कवर होंगे। और अगर आप बीमार हो जाते हैं या डॉक्टर के पास आपको जाने की ज़रूरत पड़ती है या हॉस्पिटल में आपको एडमिट होना पड़ता है, तो आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो आपके ये सारे एक्सपेंसेस को कवर करेंगी। ये हेल्थ इंश्योरेंस मंथ बाय मंथ पेमेंट होती है, तो रफली 100 से लेके $250 के दरमियान की पर मंथ इंस्टॉलमेंट होती है। स्किल एंड डिमांड वीज़ा, जैसे कि मैंने पहले बताया कि 2 से 4 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो इस ड्यूरेशन के अंदर आप कभी भी ऑस्ट्रेलिया में इन एंड आउट हो सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। तो मल्टीपल ट्रैवल है इसमें। जब ये वीज़ा एक्सपायर होने लगेगा तो उसके बाद या तो आपको इसी वीज़ा को एक्सटेंड करना पड़ेगा, या अदरवाइज़ अगर आपने 2 साल इस वीज़ा के ऊपर कंप्लीट कर लिए हैं और एम्प्लॉयर के साथ काम किया है, तो आप 186 जो कि एम्प्लॉयर नॉमिनेशन स्कीम सब क्लास 186 वीज़ा जिसको कहते हैं, अंडर टेम्पररी रेजिडेंस ट्रांजिशन स्ट्रीम अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी ये कंडीशन है कि आपने 482 वीज़ा पे रहते हुए 2 साल एम्प्लॉयर के साथ काम किया है। बट इस स्टेप के लिए भी आपको एम्प्लॉयर चाहिए होगा जो कि आपको नॉमिनेट करेगा फर्दर इस स्ट्रीम को अप्लाई करने के लिए। तो फिर उसकी प्रोसेसिंग होने के बाद अगर वो वीज़ा ग्रांट हो जाता है, तो आप ऑस्ट्रेलिया के परमानेंट रेजिडेंट बन जाएंगे, क्योंकि ENS सब क्लास 186 परमानेंट वीज़ा है, जो कि आपको 5 साल तक का स्टे देगा और फर्दर सिटीजनशिप की तरफ आपको लीड करेगा। स्किल एंड डिमांड वीजा सब क्लास 482 अप्लाई करने के लिए एप्टीट्यूड माइग्रेशन आपके लिए क्या कर सकता है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले, अगर आपके पास एम्प्लॉयर है, तो हम एम्प्लॉयर और आपके साथ मिलके कंसल्टेशन कर सकते हैं। हम एम्प्लॉयर के फाइनेंशियल्स को चेक कर सकते हैं, उनके बिजनेस के नेचर को चेक कर सकते हैं, और चेक करने के बाद फिर आपके क्रेडेंशियल्स, जो आपकी क्वालिफिकेशन है या एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से क्या बेस्ट पॉसिबल ऑक्यूपेशन है वो हम सजेस्ट करेंगे, और उसका फिर आगे से पाथवे क्या होगा, उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, स्टैंडर्ड बिजनेस स्पॉन्सरशिप नॉमिनेशन या वीज़ा एप्लीकेशन को हम कैसे अप्लाई करेंगे, उसकी टाइमलाइन क्या होगी, वो सारी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका डिसीजन होगा, तो फिर आपकी एप्लीकेशंस को हम प्रिपेयर करेंगे और लॉन्च करेंगे, और डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन के लिए साथ साथ हम आपको गाइडेंस भी करेंगे। क्योंकि स्किल एंड डिमांड वीज़ा सब क्लास 482 एप्टीट्यूड माइग्रेशन की एक स्पेशलिटी है, और हम इस तरह के बहुत सारे वीज़ास को प्रोसेस कर चुके हैं, तो हमारे पास ऑलरेडी एक पूल ऑफ एम्प्लॉयर्स मौजूद है जिनको टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो हम आपको एम्प्लॉयर फाइंड करने में भी हेल्प आउट कर सकते हैं। अगर आप अपना दिए गए ईमेल के ऊपर रिज्यूमे ड्रॉप करें, अपडेटेड सीवी, अगर आपको लगता है कि आपकी क्वालिफिकेशन और आपका एक्सपीरियंस रेलिवेंट है, तो आप अपनी रिज्यूमे हमें ड्रॉप कर सकते हैं। हम उस रिज्यूमे को देखने के बाद अगर हमारे पूल में कोई एम्प्लॉयर जो कि इस वक्त एम्प्लॉय ढूंढ रहा है वो मौजूद है, तो हम आपको उसके साथ कनेक्ट करा सकते हैं, और अगले फर्दर जो इंटरव्यू प्रोसेस है उसमें भी हम आपको असिस्ट कर सकते हैं, ताकि आप अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो फर्दर हम आपको वीज़ा एप्लीकेशन प्रिपेयर और लॉन्च करने में हेल्प करेंगे। अभी रिसेंटली हमारे पास एक एप्लीकेंट जो कि पाकिस्तान में था, वो कारपेंटर था। हमारे पास एक एम्प्लॉय मौजूद था जो कि कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते हैं, और इस एम्प्लॉय को हमने रिज्यूमे रेफर किया। उस एम्प्लॉयर ने उनका इंटरव्यू किया, इंटरव्यू करने के बाद दे बोथ वर हैप्पी, तो उसके बाद हमने उनकी नॉमिनेशन और वीज़ा एप्लीकेशन में उन एम्प्लॉयर को और एम्प्लॉय को दोनों को असिस्ट किया, उनकी एप्लीकेशन को प्रिपेयर किया, लॉन्च किया, और विद इन 3 मंथ्स नॉमिनेशन और वीज़ा एप्लीकेशन दोनों अप्रूव हो गए। अगर आप स्किल एंड डिमांड वीज़ा सब क्लास 482 अप्लाई करना चाहते हैं, या चाहते हैं कि हम आपके लिए एम्प्लॉय ढूंढें और आपको किसी एम्प्लॉयर के साथ कनेक्ट कराएं, तो कॉन्टैक्ट एप्टीट्यूड माइग्रेशन।